राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। तो आज है दिन शनिवार और इस टाइम पे 12 ही बजने वाले हैं, दोपहर के 15 मिनट बाकी हैं जिस टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो काफी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि ये वीडियो मुझे आज ही अपलोड करना है। तो कल तो मैंने जानबूझ करके नहीं बनाया था वीडियो क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी और अपना जो सूट कलेक्शन है वो शेयर करना था, क्योंकि कुछ बहनें तो ना नाराज हो गई हैं इस बात पे। कितनी बार बोल चुके हैं आप दिखा नहीं रहे हो, ठीक है आपके सूटों को टोक ऐसा कुछ नहीं होता। पता क्या है, कई बार ना वीडियो बनी होती है या फिर बनती रहती है तो उसमें हम नहीं शेयर कर पाते हैं। और एक रीजन क्या था, जैसे एक सूट तो ना मेरा आज अभी सिल करके आया है, मतलब सुबह में मेरी माँ लेकर के आई थी, तो इस करके मैं नहीं दिखा पा रही थी कि भी सारे इकट्ठे ही दिखा दूंगी। और इसमें मैंने अपने वो सूट लिए हैं सिर्फ जो कि मैंने अब तक नहीं पहने हैं, अभी सिल करके आए हैं, मतलब कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आए हैं तो वो लिए हैं। क्योंकि जो पहन रखे हैं ना वो तो आपने देख ही लिए हैं, तो फिर उनका तो क्या फायदा दिखाने का। तो इसलिए मतलब उनका ये आ रहा है कि भी सारा जो सूट कलेक्शन है वो दिखाओ। तो सब तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे तो मेरे बैग में पड़े हुए हैं, फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा और जो चीज देख ही चुकी है उसका क्या देखना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे सूट दिखाऊंगी जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल सिलवाए हैं, कैसे सिलवाए हैं, कौन कौन से सिलवाए हैं, कौन से मैं नए लेकर के आई हूँ, तो वो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो भाई आज हमारा जो रंगीला हरियाणा चैनल है उस पे हमारे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। खुशी आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हो। एक एक सब्सक्राइबर, बिल्कुल एक एक सब्सक्राइबर मैंने जैसे जोड़ा है ना मुझे ही पता है, क्योंकि हो जाता है कई बार भाई सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं अपने आप ही हो। आज भी मैं सुबह से ये देख रही 998 पे सब्सक्राइबर अटके पड़े। मैं ये देख रही ये 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ये वैसे 2 सब्सक्राइबर कोई भी खास बात नहीं है, बहुत स्पीड में बढ़ते हैं लोगों के सब्सक्राइबर, मतलब जब इतने व्यूज आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत स्पीड में जाते हैं। लेकिन हमारे दोनों चैनल पे ये दिक्कत है कि हमारे व्यूज इतने अच्छे आते हैं। रंगीला की तो कई वीडियो मिलियनों में जा चुकी हैं और लाखों का तो यही नहीं पता, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख कितनी वीडियो लाखों में जा चुकी हैं, पर उस चैनल के भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, जब भी हम अपने दोनों चैनल सर्च करके देखते हैं, मतलब उनका जो सारा वो देखते हैं, तो उसमें हमारे दोनों चैनल का यही आता है। विलेज लाइफ का तो बहुत ज्यादा आता है कि आपकी जो वीडियो है वो सर्च करके ज्यादा देखी जाती है, मतलब आपके चैनल का नाम विलेज लाइफ विद सीमा, सीमा विलेज लाइफ, विलेज सीमा, तो इस तरह के में आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग। तो ये दिक्कत बड़ी हो रखी है। अब विलेज लाइफ की भी कई वीडियो चली गई है, लाखों में, 2 लाख भी से भी ऊपर जा चुकी हैं। तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि इतने लोगों में से क्या कुछ लोग भी ऐसे नहीं है जिनको ये लगे कि भाई फ्री में सब्सक्राइब होता है, चलो हम सब्सक्राइब ही कर दें कम से कम। या फिर इतने सारे लोग देखते हैं, वो कम से कम हमारे मतलब भी खुद देखते हैं तो घर में, सबके घरों में आजकल 3-3 4-4 5-5 फोन सबके घरों में है, जितने आदमी उतने फोन। तो अगर वो सब्सक्राइब करवाएं या फिर इतने रिश्तेदार हैं, इतने ये जान पहचान वाले हैं, घर परिवार है, तो ये अगर करवाएं तो सब्सक्राइबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि भाई वो खुद ही नहीं कर रहे तो लोगों से क्या करवाएंगे। तो ये सारे माजरे हमारे साथ हो रखे हैं। और लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो रियल है, इतना मुझे है। अब मैंने स्टेटस लगा दिया था कि भी 2 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने रहते हैं, तो मंजू ने 2 सब्सक्राइबर तभी तुरंत मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा किसी का फोन लेकर के, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे हम इतने करवाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो यही बात है, अगर हम करने पे आए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी के लिए 5 7 10 सब्सक्राइबर बढ़वाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे को अगर कोई बोले ना भाई मेरे इतने बहुत आसान है मेरे लिए, अगर मैं किसी के पास भेजूंगी तो इतने बंदों में से सब नहीं तो 5 7 तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो हमारे कहने से कर देंगे। और देखिए देखना एक अलग बात होती है, सब्सक्राइब करना एक अलग बात होती है। सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं, मतलब उसमें तो लगो भाई हमारा वो डाटा जाता है या फिर हमारा टाइम जाता है, या फिर हमें क्या पता पसंद भी ना हो, जरूरी नहीं है देखने के लिए हम किसी को मजबूर, लेकिन सब्सक्राइब तो हम कर ही सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो करे वो भी ठीक है। तो ना मैंने मतलब 5000 का वो लगाया ना स्क्रीनशॉट की, मेरे 5000 कंप्लीट हो गए। उस टाइम पे मैं फोन देख रही थी तो 5010 कुछ, 5000 बोल रही हूँ सॉरी, 50,000 10 हो चुके थे, 10 सब्सक्राइबर ज्यादा हो चुके थे 50 से। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी बर्तन साफ करके गई, मास्टर जी का मैसेज आया मिला।
कुछ लोगों ने उसी टाइम पे अन कर दिया स्टेटस देखते ही, तो बड़े चाड़े के लोग। और ये पता है क्यों होता है? और कुछ नहीं, जैसे मैंने अब स्टेटस लगा रहा हूँ, वैसे तो इतना रिज रिज के नंबर लेते हैं, प्लीज दीदी ये वो, मतलब बहुत तरह की बातें, लेकिन एक कॉन्ग्रेचुलेशन तक नहीं बोलेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे फोन आ गया, मैं फोन नहीं उठा पाई, नाराज हो गई, कोई मैसेज आ गया, रिप्लाई, तो मैसेज का तो खैर रिप्लाई दे ही देती हूँ, तो भी कुछ बात ऐसी हो गई भी, ज्यादा नहीं रिप्लाई कर पाई तो नाराज हो गई। या फिर कई बार क्या होता है, स्टेटस लगा देते हैं भाई, उनका कुछ होता है। कई बार क्या होता है ना, मेरे बच्चे भी स्टेटस देखते हैं, फोन उनके हाथ में भी होता है, कई बार मास्टर जी भी देखते हैं मेरे फोन में, या फिर मैं भी स्टेटस देखती हूँ ना, मुझे कई कहते भी तेरा स्टेटस देखने का वो बड़ा वो है, क्योंकि मेरी ना सिर्फ ऐसी उंगली चलती है बहुत कम होता है कि मैं किसी का स्टेटस ध्यान से देखती हूँ, और उसमें वो चीज निकल जाती है, तो फिर वो लोग उस चीज को ही मन में ऐसे करके बैठ जाते कि भी हमारा ये था, इसने नहीं बोला तो हम क्यों बोले। ये ना, ये चीजें बड़ी चली हुई हैं, लेकिन अगर मेरे वो चीज ध्यान में चढ़ जाती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। वो अलग बात है कि भाई हो जाता होगा इग्नोर, हम नहीं कहते, खैर वो कोई खास बात भी नहीं है, वैसे मैं बोल रही हूँ मतलब कि। तो इसलिए मैं अब हम हाल फिलहाल किसी को भी अपना नंबर नहीं दे रहे। जो नंबर हमने शुरू में दे दिए वो दे दिए। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है लोग फिर नंबर लेने के बाद करते क्या है, उनका तो ना रवैया ही बदल जाता है बात करने का। या फिर जो आना जाना शुरू कर देते हैं ना, उनके तो भाई नखरे बहुत मिलियनों में चले जाते हैं। उनको तो फिर पता है, कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको मैंने इतनी इज्जत दी, शायद वो उस इज्जत के लायक भी नहीं थे। मुझे उनकी सच्चाई का शुरू दिन से ही पता था भी वो है क्या, बिल्कुल पता था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भी चलो ये भी हमें चाहते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ना, एक कहते हैं ना कि एक बराबर में अपने बहन भाई को खड़ा कर लेते हैं, तो वो वाला प्यार मैंने उनको दिया। लेकिन कुछ दिनों, महीनों, साल बाद उनका जो रवैया होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि अब तो मैं फोन करती हूँ ना, तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते। खुद फोन करना तो बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि क्या पता डेली में मैं उनको इतने बिजी टाइम में से भी टाइम देती थी। तो वो सबसे बड़ी बातें फील होती हैं कि यार देख, हम कितना वो करते हैं आदमी के लिए, और आदमी एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। और ये चीजें जरूरी नहीं है भी परमानेंट ही आपके पास है, वो टेम्परेरी है, वो जा भी सकती हैं। तो आप ऐसे आदमी को क्यों खो रहे हो जो आपकी ऐसी सच्चाई जानने के बाद भी आपको स्वीकार कर रहा है, जिसने खुद ने इतनी बातें सुनी है आपके लिए, वो फिर भी आपके साथ खड़ा है। तो उस आदमी को भी अगर आप धोखा दे रहे हो ना, धोखे में रख रहे हो, उसके आगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो वो तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो उस आदमी का वो देखो अंदर का, उसको सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो आज भी चुप है। समझ जाएंगे, वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए हम नंबर नहीं देते हैं। क्योंकि अगर कमेंट तक ही रहे ना तो बहुत अच्छा है। अब मेरे को ये बातें समझ में आ रही है कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा क्यों होता है, मैं सबकी मतलब देखती थी ये कि यार इतनी रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग, बात क्यों नहीं करते इनसे, क्यों नहीं नंबर दे देते, क्या होता है, क्यों नहीं अपना पता बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पर अब मेरे को जब कुछ लोगों ने मेरे साथ किया ना, तब मेरे को ये समझ में आ रही है भाई क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि अब कोई आदमी आएगा, हमें पता नहीं होता वो आदमी कैसा है, उसका पीछे क्या मैटर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम उसके साथ रहेंगे ना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हमें सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, तब पता चलेगा भाई हाँ क्यों सब लोग नंबर नहीं देते हैं। क्योंकि सबको डर लगता है इन चीजों से। लेकिन फिर भी मैं इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरती। कई मेरे को बोल भी देते हैं, मैं क्योंकि मुझे ये पता होता है कि भाई हम गलत नहीं हैं, बस हमें अपना पता होता है, दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है। तो चलो मैं ऐसे ही बक बक करती रहूंगी। हाँ, और एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज शाम रंगीला हरियाणा चैनल पे मैं लाइव आऊंगी। कहीं फिर आप लोग बोलो कि सीमा दीदी बताया नहीं था, ठीक है। तो आप लोग आ जाना जिसको भी बात करने का मन है। और टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं 8 बजे के लगभग ही आऊँ, क्योंकि दिन में भी ना काम होता है। देखिए कई लेडीज अकेली होती हैं या फिर कई की ज्वाइंट फैमिली होती है, उसमें वो नहीं टाइम मिल पाता। तो मेरे हिसाब से 8 बजे तक तो सबका काम हो ही जाता होगा, है ना। और अगर 8 बजे आप कुछ काम करते हैं, अगर आप बात करने के इच्छुक है, तो आप उस काम को थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो 8 बजे मैं लाइव आ रही हूँ आज शाम, तो जरूर आइएगा बातें करने के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरे सूट दिखा देती हूँ।
तो एक सूट मैंने ये सिलवा के रखा हुआ है, कैसे दिखाऊं, ऐसे, हाँ। तो एक सूट ये है, ये देखो अमित की शादी में मिला था मैंने, जो सिलवाया कौन था, बाद में मिला था शादियों में पीछे, तो इस करके ये ईब सिलवाया है। तो ये देखो वो होती है ना, चिनोन है शायद ये, हाँ चिनोन में, और ये सीक्वेंस का वर्क है, बहुत अच्छा सूट है। और एक ना ये जो ऐसे कलर है ना, ब्लैक कलर हो गया, मैरून कलर हो गया, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मेरे ऊपर ये सूट भी ज्यादा करते हैं। तो ये इसकी बॉटम है, और ये तो बस ऐसे ही है, मतलब इस पे पाइपिंग वगैरह तो गले पे तो थी, ये चीज तो इसकी थी, दी हुई थी, बाकी और मैंने इस पे कुछ ऐसा करवाया नहीं। और इसका दुपट्टा बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी, देखो प्योर के दुपट्टे में, और बहुत अच्छा काम किया गया पूरे दुपट्टे में, इस तरह का काम है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, तो ये है ये, और इस पे लिख रखा है कि दुपट्टे में सिलाई नहीं है, 4 साइड सिलाई करनी पड़ेगी। अब ये सिलाई भी मेरे को करनी पड़ेगी। और भाई जो दूसरा सूट है, जैसे मैं व्हाइट दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, जिसपे चिड़िया थी, तो बोल रहे थे कि दीदी अच्छा था, आपने क्यों चेंज कर दिया, तो उसकी जगह मैंने ना ये सूट ले लिया था। देखो ऐसे करती हूँ ना तो तब अच्छा आता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ, हाँ अब ठीक है, वरना थोड़ा सा हो जाए अजीब सा चेहरा लग जाए। तो ये देखो ये इसकी बॉटम है, और ये है ये सूट, बाजा जावा है ये वाला, ये गले पे दे रखी थी इन्होंने पट्टी, और फिर नीचे मैंने ना लगवा ली बाजू पे, और ये मास्टर जी को बोल दिया था कि ऐसे ही मैचिंग की जो लेस क्या बोलते, लेस होती होगी भाई, कुछ शब्द हो जाते हैं हमसे, गलती से निकल जाते हैं, तो ये है। और बाजू पे भी इसी तरह से लगवाई है मैंने ये, तो वैसे मिल गई है ना, ये जो गले पे पट्टी लगी हुई थी ना उसके साथ बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं कि भाई हाँ अलग से लगवा रखी है, ये देखो। और इसके ऊपर दुपट्टा नहीं है, जो सूती चुंदड़ी आती है ना वो है, ये वाली है, मतलब सिंपल है, जैसे इनर नहीं लगवाया इसके नीचे, जरूरत थी भी नहीं इतनी। और फिर गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लगभग सारे सूट है ना इनर ही लगता है सबके सूटों पर, तो फिर वो गर्मी में बड़ी तकलीफ देते हैं, पहन ही नहीं पाते हम। तो कुछ सूट इस तरह के होने चाहिए। तो ये है, और एक सूट ये है, ये तो वैसा ही है, एक काम बतावांगे सीमा तेरा, देखो ये है जो रीतु लेकर के आई थी मेरा, इस तरह से ये बाजू पे भी और नीचे भी, पल्लों पे भी मैंने जो पाइपिंग है ना वो निकलवाई है, मतलब जैसा दुपट्टा है ना उसकी मिलती जुलती। और इसका दुपट्टा ज्यादा प्यारा लगा था मेरे को, तो दुपट्टे की वजह से मैंने ये सिलवा लिया। और पूछ रही थी मेरे को दीदी आपने मेरा सूट सिलवाया, मैंने दिया था, मैंने कहा हाँ भाई सिलवा लिया है। ये देखो कटवर का दुपट्टा है, और बहुत अच्छा है ये भी। तो ये सूट है, 3 तो दिखा दिए। और भाई ये सूट है मेरे को एक प्रिया सारन है, मेरी सब्सक्राइबर है, उसने पहुंचाया था, तो बहुत क्या बोलूं मैं, बस ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बात बोल करके ही बताई जाए। तो उसने मेरे को ये दिया था, और इसका मैंने आप लोगों के कहने पर, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने बोला था या तो आप दीदी सर्कल प्लाजो बनवाना इसका, या फिर आप अनारकली बनवाना। तो शायद मैंने सर्कल प्लाजो के लिए भी बोला था, वहां पे सिलवाया मैंने नरवाना ये, तो पता नहीं तो उन्होंने कुछ दिक्कत बताई थी, किस चीज में क्या बताया था। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं आप अनारकली बना देना। तो उन्होंने ये जो अनारकली सूट है ना वो बनवाया है, मतलब जो फ्रॉक टाइप होते हैं ना, और ये नीचे जो कढ़ाई थी ना जोड़ी पे वो यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और ये देखो ये वो है, और इसके नीचे मैंने बनवाया है प्लाजो, ये वाला प्लाजो होता है जो, और इनर तो लगा ही है पूरे सूट के भी और जो प्लाजो है उससे भी, क्योंकि इसका कपड़ा जॉर्जेट में है ना इसलिए। तो ये जो प्लाजो है वो बनवाया, ठीक है। और इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, ये देखो ये इसका दुपट्टा है कटोर में, और दुपट्टे में कहीं पे बीच बीच में ये जो काम है वो भी दिया हुआ है, ऑर्गेन्जा का है दुपट्टा ये। तो ये है, ठीक है।
और एक ये आप लोगों ने देख लिया था, बहुत सारी आप लोगों ने प्रशंसा भी की थी कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं ना, जैसे ये साथ है ना, इसमें मैं सोच रही थी कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, लेकिन अब आप लोगों ने बोला कि दीदी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने फाइनल किया कि भी नहीं, अब मैं इसको पक्का डालूंगी। तो ये देखो, आज दिखाती हूँ मैं इसका शरारा, उससे मैंने डाल रखा था ना, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इस तरह से है, ये बड़ा है ना, ऐसे है ये, इस तरह से। ठीक है, दुपट्टा आप लोगों ने देख ही लिया था इसका, तो क्या दिखाना है। और एक ये भाई मेरा ऋतु सिल के लेके आई थी गर्मियों का, ये भी मैंने नहीं पहना अभी तक। तो गर्मी के 2 सूट सिल गए, और मुझे था कि मैं 2 सूट और दूंगी, उम्मीद आया था उस दिन कि सिल देगी, कभी टाइम लगेगा तो, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रही उस टाइम पे जाने के बाद। हालांकि उनकी जो वो शादी की वो है ना, वो भी यहीं पे रखी हुई है, वो भी लेकर के जानी थी, लेकिन याद ही नहीं रहा। तो एक सूट का दुपट्टा ये है, सूट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, प्योर का दुपट्टा है ये। और ये उस सूट की जो बॉटम है वो है, ये अभी सिल करके आया मेरा आज ही, कलर इसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है। और ये है, अब लेके आई थी मैं, ज्योति के पास से लेकर के आई थी ना, इस तरह से है ये। और इसमें मतलब ये जो सूट का कॉम्बिनेशन देखा ना मैंने, रेड का और इस कलर का, बहुत अच्छा है। फिर मेरे को ये सूट भी देखते ही पसंद आ गया। इसमें था एक कलर और था, लेकिन वो सूट मेरे पास बहुत सारे हो रखे उसका, हाँ इसी कलर का था। ये कलर भी मेरे को पसंद आता है देखते ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सारे एक से ही करके क्या करना है। ये तो इस कलर का तो सिर्फ एक ही है। और ये देखो पूरे सूट में ना इस तरह से काम है, और पाइपिंग निकलवा रखी है मैंने बाजू पे और पल्ले पे, सब जगह पे। लेकिन इसमें एक दिक्कत कर दी है, इसका जो इनर है ना वो काफी ऊंचा लगाती है, इतना कोई नहीं लगाता, बिल्कुल नीचे तक लेकर के जाते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो एक है ये भी चिनोन में ही है, ठीक है। तो ये तो थे मेरे सूट, कितने हो गए। और इसके ऊपर ना मैं जैसे वो था नहीं दुपट्टा, मैंने जैके बर्थडे पे रखा था, अच्छा दुपट्टा है वो रेड कलर का, इसमें के साथ वो भी मैचिंग हो जाएगा। तो कभी ये ओढ़ लिया करूंगी और कभी वो ओढ़ लिया करूंगी, तो उसके साथ तो ये और भी खिल करके आएगा सूट। बाकी आप लोग बता देना। तो ये 3 4 5 6 और 7, ये 7 सूट अब ऐसे है जो मैंने नहीं डाले, अब मैं डालती रहूंगी इनको। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, बड़ा हो रखा था मेरे को ना, मैसेज में भी बोल रहे थे कि दीदी कब दिखाओगे कब दिखाओगे, मैंने कहा दिखाऊंगी भाई, टाइम लगते ही दिखाऊंगी, आते ही दिखा दूंगी। और आज लाइव में जरूर आना बातें करने के लिए, ठीक है, टाइम निकाल करके। और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया भाई, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों को तरक्की दे, जो आप लोग अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं वो आप लोग कर पाओ, ठीक है। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि अभी ये मुझे एडिट करके भी डालना है। 12:05 हो चुके हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।